बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, पाकिस्तान भर की तरह डिस्ट्रिक्ट गुजरात में भी सियासतदान इस वक्त अपने अपने अखाड़े में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि ये वो अखाड़ा है जिसमें डिफरेंट किस्म के जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। अब देखें, PP30 की अगर बात करें तो PP30 में एक मजबूत उम्मीदवार चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ साहब, जिन्होंने पहले भी 3 से 4 दफ़ा वो MPA रहे और अपनी सरगर्मियाँ जो हैं सियासी नुक्ता नज़र से वो करते रहे हैं। अगर मैं उनके शुमार की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में चंद ख़ानदान ऐसे हैं जिनका शुमार जो है लेजेंड्स लोगों में होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही लालाचक में रहने वाले चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका शुमार लेजेंड्स ख़ानदानों में होता है। आइए आज हम आपकी मुलाकात उनसे करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि PP30 में इलेक्शन इस दफ़ा उनको कैसा नज़र आता है। और अगर हम बात करें उनकी अपनी जमात के उम्मीदवारों की, तो उनकी अपनी जमात में भी कुछ उम्मीदवार हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट करें, उनके बारे में वो क्या राय देंगे। और जिस तरह से काफ लीग का एक नारा है जलालपुर जटा के लिए, आइए उस पर भी बात करते हैं कि जलालपुर जटा में मज़ीद वो क्या बेहतरी लाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, आपका शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए, हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाए। सर, सबसे पहली जो हमारी बात है डिस्कशन की वो ये है कि जिस तरह से आपने MPA बनकर खिदमत पेश की हैं जलालपुर जटा और गिरदोनवा के लिए, इस दफ़ा PP30 में मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आप सामने आए हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मगर तो ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस होता है जी जी, वो फील्ड में रहते हैं, शादी गमी लोगों में पार्टिसिपेट करना, उनकी जहाँ हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं जेन्युइन उनको वो सपोर्ट देनी, तो इस तरह हमारा चलता रहता है उनके साथ अलग सोशल और दूसरी ग्राउंड। इस तरह से PMLQ की तरफ से या चौधरी वजाहत साहब की तरफ से दोबारा से अनाउंस किया गया है कि आपको ही टिकट दिया जाएगा PP30 का। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से आप इस पर पुरअज़म हैं? मैं पार्टी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 4th टाइम अपने साथ शामिल किया है इस पैनल में, जी जी, इलेक्शंस के पैनल में और सूबाई सीट पर, पंजाब की सूबाई सीट पर। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रॉब्ली दे माइट हैव रिकॉग्नाइज्ड माय सर्विसेज, और जो मैंने इलाके के लिए काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, और असम्बली में जो मेरी कंट्रीब्यूशंस हैं पार्टी के लिए और सूबे के लिए, मे बी कि वो सारी चीज़ों का वो जब टिकट देते हैं तो सब चीज़ों का वो असेसमेंट करते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो दे माइट हैव बीन सेटिस्फाइड कि उन्होंने मुझे फिर 4th टाइम भी, हालांकि बड़ा कम होता है कि 4th टाइम आपको फिर करें, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा सर, जिस तरह से आपकी ही पार्टी यानी काफ लीग के प्लेटफॉर्म से कुछ लोग जो हैं उम्मीदवार हैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे थे, उन लोगों को आप क्या मशवरा देंगे? उनको क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए या PMLQ के प्लेटफॉर्म पे आपको सपोर्ट करना चाहिए? हमारे PMLQ के है ना जो कंटेस्ट करना चाहते थे, जिन्होंने कोशिश की होगी टिकट के लिए, तो वो तो नहीं, रेस में नहीं है वो, फिर उनको टिकट नहीं मिला तो दे आर नॉट रनिंग एज कैंडिडेट्स, तो उनके साथ तो कोई नहीं मुकाबला दे। उनकी मेहरबानी है कि पार्टी डिसिप्लिन में रहते हुए कंटेस्ट नहीं कर रहे। तो बाकी दूसरे जो हमारे अपोनेंट्स हैं जी जी, वो तो फिर चलता रहता है, उनके साथ तो हमारी माजर आई। बिल्कुल सही। तो सब इस दफ़ा मुकाबला जो है आपको किसके साथ नज़र आता है? जलालपुर जटा में तकरीबन 30 से अबव जो हैं कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंट पार्टी से जो इलेक्शन 34, हाँ बिल्कुल 34 कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। किसके साथ कंपटीशन नज़र आता है आपको? हमारा भी बज़ाहिर तो नॉन ग्रुप के साथ ही है, लेकिन उन्होंने अभी तक उनका डिफाइन नहीं किया अपना कैंडिडेट। 2-3 हैं उनके नाम जो चल रहे हैं, तो सारे क्लेम करते हैं कि मेरे पास टिकट है, मेरे पास टिकट है। अभी किसी के पास उन्होंने अनाउंस नहीं किया पार्टी ने। जब अनाउंस करेंगे तो फिर देखेंगे। तो हमें तो कोई नहीं, जिसको भी टिकट दे दें, वी आर रेडी टू फेस देम और कंटेस्ट अगेंस्ट देम, तो इंशाल्लाह ताला उनको डिफीट देंगे। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से आप 3 दफ़ा MPA रहे हैं, तो आपने अपने हल्का की किस तरह से खिदमत पेश की और सबसे मेजर जो प्रोजेक्ट है आप कौन सा लेकर आए हैं? मेजर प्रोजेक्ट मेरा पहले टर्म में जो था वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, माशाल्लाह से। ये इतना बड़ा कैंपस है, बल्कि द ओनली कैंपस
जो ये 2002 से प्रोजेक्ट्स लगे हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो विच हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड। बाकी तो है कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, तो उसको बना दिया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, कैनेडियन कॉलेज को भी ऐसे कर दिया है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है गुजरात की, इट हैज़ बीन रेज्ड फ्रॉम द फाउंडेशन, बुनियादें बनी, इसकी ईंटें लगी, इससे सारा एक शहर आबाद हो गया है। ऐसे ही है। इट इज़ नॉट ओनली के एजुकेशन, इसमें एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई इलाके को भी, तरक्की की और डेवलपमेंट की। जी जी सही। सर इसके अलावा लास्ट टेन्योर में आपने स्पेसिफिक जो काम किया हो, तरक्याती कामों की बात अगर करें तो? इसके बाद ये हमारा बना है, आपने शायद शहबाजपुर ब्रिज जी जी चनाब के ऊपर बना है। इट इज़ बिटवीन मडाला ब्रिज एंड जीटी रोड ब्रिज। ये अनदर बड़ा बहुत ही प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट है। और इससे एयरपोर्ट जो है सियालकोट के साथ डायरेक्ट हमारा, इट इज़ अबाउट 15-20 मिनट्स वे। तो सियालकोट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कमर्शियल एरियाज जो हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो हमारे लिए बहुत, हमारे जलालपुर जट्टा और गुजरात के लिए ना बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है ये कम्युनिकेशन जो होगी, इजी कम्युनिकेशन विद लाहौर। एंड फिर मोटरवे बन गई है सियालकोट। एग्जैक्टली। उसमें भी चौधरी परवेज लाई जब थे सीएम, तो ये लाहौर सियालकोट मोटरवे उन्हीं का प्रोजेक्ट था, उन्होंने इनिशिएट किया था। जी जी बिल्कुल ऐसी है। सर जिस तरह से चौधरी बरादरान के आपस में इंटरप्शन है, इस इंटरप्शन पर आप क्या राय देंगे? मतलब इस तरह से चौधरियों का घर टूट जाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एज ए कैंडिडेट, एज ए PMLQ वर्कर आप क्या सोचते हैं? मैं नहीं सोचता, इसमें उनका घरेलू मामला है, तो इसमें कोई राय आदमी दे नहीं सकता है, पर्सनल है उनका। तो पहले उनका तो बड़ा इत्तेफाक था, अब थोड़ा सा स्प्लिट है, काफ़ी हो गया है। तो अल्लाह करे, आई थिंक वन डे दे विल बी टुगेदर अगेन, वी होप सो एंड वी प्रे इंशाल्लाह सून। सर अब की बार जो मेजर इशू है जलालपुर जट्टा और सराउंडिंग का, उस पर आप कितना वर्क करना चाहते हैं? आपका क्या प्लान है? इसमें हम मज़ीद तरक्की देंगे। मोटरवे भी बन रही है, हमें लिंक कर रहे हैं हम जीटी रोड से, कोटाला गांव है जीटी रोड पर, वहाँ से खारियाँ जाकर मोटरवे उसके साथ लिंक हो रहा है। एक और एक्सप्रेस वे भी बन रही है। तो हमारा जो ये मेरा इलाका है ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा इसमें राइज हुआ है, इकोनॉमिक भी और एग्रीकल्चर में भी, और लोगों की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा राइज आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। सर अगर हम बात करें आपके इस इलाके की, स्पेशली सैनिटेशन का प्रॉब्लम जो है वो हर शहर का ही तकरीबन दरीना प्रॉब्लम है। इसी तरह जलालपुर जट्टा में भी इसका बहुत बड़ा इशू है। इसके लिए आपका कोई स्पेशल प्लान हो जो आप इस पर स्पेशली नज़रसानी करना चाहते हो? ये वाकई आपने सही फरमाया है, पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर गाँव में है। जी जी। जो ब्रिटिश टाइम पे उन्हें बनाए थे तालाब, छप्पड़ जिसको हम कहते हैं, वो उस वक्त बनाए थे जब हैंडपम्प भी नहीं होता था, कुएं होते थे, बड़ा थोड़ा पानी होता था, तो वो स्टोर हो जाता था, ड्राई हो जाता था गर्मियों में। अब क्योंकि हर घर में एक ट्यूबवेल है छोटा सा, तो पानी बहुत वेस्ट होता है और इकट्ठा होता है, छप्पड़ बहुत भर गए हैं, लबालब ओवरफ्लो करते हैं, और काफ़ी उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम्स है। हालांकि इन स्पाइट ऑफ दिस सर कि एक बहुत बड़ा नाला जो है वो भी पास से गुजरता है, उसमें भी डाल रहे हैं, लेकिन पहले वो साफ पानी होता था, उसमें गंदा पानी चला गया है, दरिया में गंदा पानी जा रहा है, ये अब ऑन वे। इसका कोई प्लानिंग नहीं हुई, उसको वेस्ट वाटर को आप रिसाइकल करें या उसे इरिगेशन में लाएं, इस तरह का होगा तो फिर है ना, अगर हम उसको दरिया में डाल दें तो फिर गंदा पानी समुद्र में जाए, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ऐसी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सर जिस तरह से भाग दौड़ है इलेक्शन की, और चौधरी हुसैन लाई साहब आपके साथ MNA हैं, क्या इलेक्शन नज़र आता है? इस दफ़ा भी हुसैन लाई साहब मैदान मारेंगे? इंशाल्लाह मारेंगे जी, उन्होंने बहुत काम किया है, डेवलपमेंट जो मैक्सिमम मेरे हल्के में डेवलपमेंट हुई है उन्हीं की वजह से हुई है, बहुत ज़्यादा की है, बल्कि जो मेरा हिस्सा था वो भी वही डेवलपमेंट में लगा देते थे। तो मुझे इत्मीनान था कि वो बड़ा सही लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो जो भी करते थे मैं उनको उसकी तारीफ करता था। तो एक टीम वर्क है हमारा उनके साथ, कंप्लीट समझौता है, अंडरस्टैंडिंग है, तो जो वो करते हैं ठीक है, इट इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू मी, और जो अगर मैं कर दूँ तो वो भी मान जाते हैं कि ठीक है।
सही। जैसे बीइंग अ सियासतदान, जिस तरह से सालिक साहब की एंट्री हुई है और शाफी साहब जो है वो PP31 से इलेक्शन के उम्मीदवार हैं, सालिक साहब जो हैं NA 64 से और प्लस 7 उनका जो है PP32 जो है वहाँ से उम्मीदवार हैं, क्या लगता है आपको अपने ही फादर के आबाई हल्का में आकर इलेक्शन कंटेस्ट करना, आप किस एंगल से देखते हैं? तो शुजात हुसैन पहले वहाँ से MNA होते रहे हैं। जी जी बिल्कुल। उनके दादा भी चोरी पे, जहूर इलाही साहब भी वहाँ से MNA रहे हैं, तो उनका आपस में फैमिली का अफेयर है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। तो यानी कि खुशाइंदी है उनका इलेक्शन कंटेस्ट करना, आना गुजरात में वापस, बस ये उनका अपना स्वाबदीद है, जी जी। अपना इंटरेस्ट है, अपने उनका है, इसमें आई कांट कमेंट ऑन दैट। ऑफ कोर्स। सर आखिर में आप अपने हल्के के लोगों को, PP30 के लोगों को क्या पैगाम देंगे? 30 के लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं जी जी। मुझे 3 दफ़ा उन्होंने इलेक्ट किया है और हर दफ़ा मेरे पहले से ज़्यादा वोट बनते रहे हैं। जी जी। तो तीनों दफ़ा भी मेरे खिलाफ जो थे वो नून के कैंडिडेट थे, तीनों दफ़ा मैंने उनको हराया है। तो इस बार फिर भी वो हैं मैदान में, लेकिन अभी उनका टिकट डिसाइड नहीं हुआ। तो जो डिसाइड होगा, और हल्के के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पहले भी बड़ी मेहरबानी की है, मैं अपनी पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे चौधरी वजाहत हुसैन है, असल में हमारा जो ग्रुपिंग होती है ना, हमारी चौधरी वजाहत हुसैन साहब के साथ ग्रुपिंग है, जी जी। वही हमें लीड करते हैं सही। इस हल्के में। वो मैं उनके साथ 2 दफ़ा MP रहा हूँ, एक दफ़ा चौधरी हुसैन लाई साहब के साथ रहा हूँ। जी जी। तो बड़ी अच्छी वर्किंग है उनके साथ, और एतमाद करते हैं, हम उन पर एतमाद करते हैं। तो वही ज़्यादा डिसीजन, मेजर डिसीजन वही लेते हैं, विच आर ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू अस। बहुत और हमें खुशी होती है, और बाद में मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि वो डिसीजन लेते हैं जो आई मे नॉट बी लाइकिंग, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो अच्छी होती है, बेहतर होती है। एग्जैक्टली। उनकी ज़्यादा फोर्साइट है, सही। ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो वी ऑलवेज डिपेंड ऑन हिम। माशाल्लाह, गुड। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी अब्दुल्ला यूसुफ साहब की गुफ्तगू, जिन्होंने 3 दफ़ा MPA का टर्न्योर गुजारा और हर टर्न्योर में जो है तरक्याती मनसूबाजात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात में स्पेशली अपने हल्का में जो है उन्होंने दी है। स्पेशली अगर बात करें हाफिज़ हयात यूनिवर्सिटी की, तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी घरों में, बल्कि काफ़ी सराउंडिंग एरिया के लोगों को भी, जितनी खवातीन हैं, लड़कियां हैं, वो मुस्तफ़ीद हुई हैं। और मैं समझती हूँ कि एजुकेशन का ट्रेंड गुजरात में बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब अगेन वो उम्मीदवार हैं PP30 से, देखते हैं कि इस दफ़ा मैदान मारने में कौन जो है जीत किसका मुकद्दर बनती है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।